ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। क्वारंटीन में भी विधायक जोशी ने 26/11 के शहीदों को याद किया। गोरखा कल्याण परिषद के अध्यक्ष टीडी भुटिया ने 26/11 मुंबई हमले की 12वीं बरसी पर आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों एवं पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचे राज्य मंत्री टीडी भुटिया ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी की ओर से पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि इस हमले में 200 लोग घायल हुए और 174 वीर सैनिक शहीद हुए। उन्होंने बताया कि शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए हम सब शहीद स्मारक पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों की एक बड़ी समस्या थी, जिसको मोदी सरकार ने सुलझा दिया है और अब देश भर में सैनिक अत्यधिक खुश एवं गौरवान्वित हैं। PBOR के अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट ने कहा कि कोविड के कारण ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम सूक्ष्म रखा गया है। उन्होंने बताया कि विधायक जोशी सेल्फ क्वारंटीन होने के चलते श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सहित दुश्मन देशों के होश उड़े हुए हैं और अब उनमें हमला करने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। वहीं फौजी शमशेर सिंह ने बताया कि हमारे देश की सेना आज की दौड़ में अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर तरीके से सक्षम है, चाहे वो दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और 26/11 के शहीदों को समर्पित ये श्रद्धांजलि अपने आप में देश के सैनिकों का आत्मसम्मान जैसा है। घायल हुए और 174 लोग शहीद हुए हैं। उनकी याद में आज उनको याद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और माननीय विधायक जी की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। पूर्व सैनिकों का अमूमन इतना नाराज़गी तो नहीं है, विशेष नाराज़गी था 1 रैंक 1 पेंशन का था ना, तो उसके लिए तो खैर अभी प्रक्रिया चल ही रहा है। उन्होंने समिति गठित कर रखा है रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने, तो अब शायद मेरे ख्याल में इस साल के अंदर नहीं तो 2021 में वो घोषणा हो जाएगी, तो उसमें संतुष्ट करेंगे सरकार पूर्व सैनिक। इस तरीके से मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा ना लोगों को। अगर हम इस तरीके से याद करते रहेंगे तो लोगों को मन में मनोबल भी बढ़ेगा, साथ में देशभक्ति का एक जज्बा भी पैदा होता है। ये करना जरूरी है। जैसे आज 26/11 के कारण हमले के खिलाफ आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है सैनिकों की, तो क्या इस तरीके किस तरह के देखते हैं इसको? देखिए, श्रद्धांजलि तो 2008 में होने के बाद में हर वर्ष जब भी हमें इसकी तिथि आती है तो हम इसकी श्रद्धांजलि इसको देते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग हमारे देश में जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनको याद रखने का हमारा कर्तव्य बनता है और देश का नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उनको हम याद रखें, ताकि हमारे देश में आने वाली पीढ़ी को भी सबको मालूम चल सके कि हमारे देश में ऐसे ऐसे हमले हुए और हमारे देश के ऐसे वीरों ने, सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा करी है और आतंकवादी को मार भगाया है। इसको रुकने का बेशक मोदी जी ने पहले जरूर किया है, लेकिन रुकने का थमने का नाम नहीं लिया है। इसके देखिए, जो आजकल जो हमले हो रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से चीन हमारे भारत पे हमला कर रहा है, हमारे देश में रक्षा कर रहा है, लेकिन हमें इस बात का बड़ा गर्व रहता है कि मैं भी एक सैनिक हूँ कि देश में हमारे सैनिक और हमारी भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि जो भी हमारी सीमाओं में जितने भी हमारे हमले होते हैं इसको विफल करते हैं। और ये हमले तो दूसरी तरफ से हो रहे हैं, हमारा काम तो उसको अभी डिफेंसिव है कि उसको हम विफल हो रहे हैं। और यही एक कारण है कि हमारे देश के अंदर अभी तक शांति बनी हुई है कि सैनिक हमारे बिल्कुल मौजूद वहाँ पे सीमाओं पे खड़े हैं। अभी आपने देखा होगा जो लद्दाख में इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे सैनिक उसमें शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना को भी सबक सिखाया, उधर पाकिस्तान को भी सबक सिखाया और आतंकवाद की जो गतिविधियाँ 370 को बंद करके इसको ख़त्म करके इसको जो कश्मीर के अंदर में देखा कि आतंकवाद अब सिमट के रह गया, वहीं पे रह गया। अब आतंकवादियों की और दूसरे देश की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, जब तक उनमें सर्जिकल स्ट्राइक जैसे चीज़ों को अंजाम दिया तो दूसरे देश की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारे भारत में इसको उठा के देखें। मैं इसलिए अपनी सेना को बहुत सम्मान देता हूँ, बहुत उनका सम्मान करता हूँ और पूर्व सैनिक भी को भी जब भी अगर मौका मिलेगा देश के लिए तो हम देश में हम जाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021.
कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।